अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरता हुआ दिन हुकूमत साजी के करीब होता जा रहा है। आज भी बहुत सारी जो मुलाकातें हुई हैं, यानी पीडीएम के दरमियान भी मुलाकातें हुई हैं, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। इसी तरह अडयाला में भी आज बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। उनका अहवाल क्या है? सबसे पहले गुरफाम भाई बताइए कि जो पीडीएम के लीडरान हैं उनके दरमियान क्या मुलाकातें हुई हैं, उनकी क्या क्या डील्स हुई हैं, ये बताइएगा ज़रा शुरू में। जी बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें जो है वो ज़ोरों शोर पे हैं और जोड़ तोड़ की सियासत वो शुरू हो चुकी है। तो आज जो जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, उसका अहवाल ये है कि जो PMLN है, मुस्लिम लीग नून, वो इस बात पे वाजिद है कि वज़ीर आज़म हमारा हो, लेकिन पीपल पार्टी कहती है कि वज़ीर आज़म हमारा हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दोनों पार्टियां इस बात पे वाजिद हैं और जरदारी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो मामला जो अभी मुकम्मल तरह फाइनल नहीं हुए। मतलब कहा जा सकता है एक साइड से भाई की मोहब्बत खींची चली आ रही है और दूसरी तरफ बेटे की मोहब्बत खींची चली आ रही है। लेकिन इन सारी बातों में एक बात मैं जो है वो वाजिया कर दूं कि जो नवाज शरीफ हैं वो पीछे हट चुके हैं। वो अब वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के लिए उन्होंने अपना जो है ना वो एक कदम पीछे ले लिया है। तो अगर वज़ीर आज़म नून लीग से होगा तो वो शहबाज शरीफ होंगे और CM मरियम जो है ना मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन जरदारी साहब इस बात पे वाजिद हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों। तो ये अभी मतलब कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। ये आज का जो मीटिंग हुई है उसमें यही सारी बातें जो सामने आई, जो मोतबर सहाफ़ी जो भी उन्होंने भी ट्विटर पे भी कन्फर्म की हैं, अपने व्लॉग्स में भी उन्होंने बताया कि अभी जो ना कुछ फाइनल नहीं हुआ। असल में बात पता क्या है कि जो तरफ का पत्ता है ना वो इस वक्त पीपल्स पार्टी है। जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी उसको पीपल्स पार्टी की हमायत होगी तो हुकूमत बना सकेगी। उसके बगैर इसलिए उनकी जो डिमांड्स हैं और वो अपनी डिमांड मनवा भी सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके बाद आप बनाए कि जाहिर बात है अब जो दूसरी जमात है, बड़ी जमात है मुल्क की, पहली बड़ी जमात बन के उभरी है इस इलेक्शन में, उनके क्या हवाल हैं, वो उनकी मुलाकातें क्या हुई हैं, उनके क्या डिमांड्स हैं, वो किसके साथ डील करना चाह रहे हैं और किसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। जी यूनुस भाई, कल से खबरें आ रही थी कि जो अडयाला में 3 नीली बत्ती वाली गाड़ियों का जो है ना वो दाखिला हुआ है। और आज जो है ना सहाफियों ने, जो मुल्क के मोतबर नाम है सहाफियों के, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी कंफर्म किया है कि जी हाँ मुलाकात हुई है। उसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो सदर आरिफ अलवी साहब हैं और दूसरा जो नाम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आर्मी चीफ हो सकते हैं, आर्मी चीफ या ISI चीफ। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने खान साहब से जो बात की है कि जी आप पीपल पार्टी के साथ जो है मिलकर हुकूमत बनाएं और ये आपके लिए भी और पूरे मुल्क के लिए ये बेहतर होगा। लेकिन खान साहब का, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमें लग रहा था, हमने पहले वीडियो में भी कहा था, वो अपनी उन्होंने वही बात की है कि एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, तो मेरी अगर वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो फिर कैसे गवर्नमेंट में आएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनुस भाई, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, ये हमारी हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग इलेक्शन है और बेवकूफाना इलेक्शन भी आप इसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा। और खान साहब ने जो कहा है कि जी जिन सीटों पे धांधली हुई है, जिन पे उनको खदशा है जी धांधली हुई है और जिनको वो उन्होंने चैलेंज कर दिया है, वो सीटें वापस आएंगी। और उसका आज आपने रिएक्शन भी देख लिया होगा खान साहब की हिदायत पर, जो पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है और उसके दफ्तर के सामने लाहौर में तो आज बहुत बड़ा क्रैक डाउन भी हुआ है। जी पुलिस, आप भी बाहर गया थे, मैं भी दफ्तर गया था, सड़कों पे पुलिस का काफी मतलब देखने को मिली है। तो ये जो है ना लाहौर एक साहब से अल्लाह ना करे कि दोबारा वही 9 मई वाली अगर सिचुएशन ना बने, हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। तो ये रिएक्शन था, खान साहब ने जो है मना कर दिया है जो भी अहबाब मिलने गए से, और उन्होंने जो अपना वो ऑर्डर दिए थे अपने कारकुनान को, अपने जो है उनके उम्मीदवार। ये तो फिर एक नए देखना, ये तो एक नए बहरान की तरफ चला जाएगा कि अब अदालतें वो खुलती हैं, दोबारा चैलेंज होते हैं, ट्रिब्यूनल बनते हैं, ट्रिब्यूनल के बाद GIT बनेगी, काम लंबा चला जाएगा ना। हुकूमत साजी के लिए कुछ दिन मुकर्रर होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो फिर एक और नए बहरान का सामना आ जाएगा। तो इस पे मैं आपको कंक्लूजन की तरफ क्या जाता है? जी मैं आपको बताता चलूं कि जो एतजाज हसन माहिर कानून
और सलमान अकरम राजा, हाँ, उनका ये कहना है कि जी जो फॉर्म 45 है ना, उस पे हमारे जो सारे उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, और इस हम फॉर्म 45 को और फॉर्म 47 को लेके अदालत जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जो फॉर्म 45 वो इस तरह होता है कि जब कोई भी एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ जाता है, वहां के पोलिंग एजेंट्स जो कि तमाम पार्टियों के होते हैं, वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और वो जब वोट की उनके सामने बैलेट बॉक्स खुलता है, गिनती होती है और वोटों की नतीजा होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां साइन करता है, वहां का जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो सारी पार्टियों को साइन करते हैं, तब एक कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है, एक कॉपी जो है वो पोलिंग एजेंट के पास चली जाती है, एक कॉपी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। तो वो सारी जो है ना फॉर्म 45 की जो कॉपियां हैं वो तरीके इंसाफ ने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड की थी, और आपको कल शायद पता हो कि ट्रेंड भी बना हुआ था कि उनकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉक कर दी गई थी कि क्योंकि उन्होंने वो कॉपियां उधर अपलोड की हैं। तो उनका ये दावा है कि जब अदालत में हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेके जाएंगे और दोनों फॉर्म के 45 के और 47 के अदाद-ओ-शुमार एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, डिफरेंस आ जाएगा, तो सारी धांधली तो वो मतलब कि 5 साल या 2 साल वाला सीन वो खत्म हो जाएगा, फौरन जो है वो इलेक्शन होंगे या उनको सीट मिल जाएगी। ये उनकी पार्टी का दावा है। सही। अच्छा, तो एक सिंपल सवाल, इसका शॉर्ट जवाब दीजिएगा कि अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो क्या पॉसिबल है कि दोबारा इलेक्शन हो? फिर एक ये भी मामला है कि बहुत सारी और पार्टीज को भी खदशात हैं, नून लीग ने भी 2-3 सीटों पे कहा है कि ये हम जीत रहे थे, इसके अलावा TLP ने कहा है, तो फिर तो कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता नजर आता, तो क्या दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं? यूनुस भाई, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दोबारा इलेक्शन होंगे। हुकूमत बनने जा रही है और हुकूमत उसी पार्टी की बनेगी जैसे कि आपने पहले भी बात की है, जो पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, वो चाहे आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हो या नून लीग हो। तो फिर सिंपल इज दैट कि अभी आपने जो कहा है कि तलब का पड़ता इस वक्त पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल, तो एक तरफ तो हुकूमत साजी के लिए ये भी कोशिशें हो रही हैं। नून लीग ने आपका एक वो जनरल सेक्रेटरी था, ज्वाइंट सेक्रेटरी था PTI का, वो बंदा तोड़ लिया है जी, उन्होंने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। तो सारी बात आपको भी अलायंस करना पड़ेगा। एक तरफ आप अलायंस की तरफ गवर्नमेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप धांधली का रोना रो रहे होंगे, तो मतलब एक तरफ हुकूमत आपकी अगर बन जाती है तो फिर दूसरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ जाएगा, मतलब तजादात नहीं आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इसको कैसे कवर किया जाएगा? बिल्कुल, इसका जो अभी हल यही है कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनानी चाहती है तो सारी चीजों को अब जो हो गया ठीक है उसको पीछे छोड़ के उनको एक पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। अगर नहीं, वो इस मामले पे रजामंद नहीं कि जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, उनका अगर यही मौकफ है तो फिर उनको एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर अब असेंबली में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह आप जानते हैं कि ये PDM 2 बनने जा रही है, सबके सामने हालात वाज़ेह हैं, तो ये हुकूमत इतनी देर चलेगी नहीं, और वैसे भी हमने 1.5 साल या 2 साल बाद इलेक्शन में जाना है, जो कि सबको नजर आ रहा है। और इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे, उसमें धांधली नहीं होगी? तो बेहतर ये है कि मामला तो सुलझा ये बस ये तो फिर जैसे कि पाकिस्तान का जब से 70 सालों से इलेक्शन हो रहे हैं, इसी तरह होते हैं कि कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं कि जिसमें धांधली का रोना नहीं रोया जाता। तो जी नाज़रीन, अगर मजीद कल जो भी अपडेट होंगी, हुकूमत बनने जा रही है, जो भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह आपको कल बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।